क्या आप लोग जानना चाहते हैं कि ट्रांसफार्मर किस तरह से काम करता है? तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर मोहम्मद सलमान अफसल। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में 10th क्लास फिजिक्स चैप्टर नंबर 15 इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का अनदर टॉपिक डिस्कस होगा, दैट इज ट्रांसफार्मर। इस यूनिट का लास्ट टॉपिक ट्रांसफार्मर। ये बहुत ही कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है, डिटेल टॉपिक है, लेकिन इस टॉपिक को इंशाल्लाह बहुत ही आसान बनाया जाएगा। हर चीज़ खोल के आपके सामने रख दी जाएगी, विजुअलाइज आपको करवाया जाएगा, एनिमेशन दिखाई जाएगी कि कैसे ट्रांसफार्मर वर्क करता है, कैसे हमारे गली मोहल्ले के कॉर्नर पे ट्रांसफार्मर लगा किस काम आता है, और छोटी से छोटी चीज़ के अंदर ट्रांसफार्मर लगा वो कैसे परफॉर्म करता है। तो आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। जो बच्चे इस चैनल पे न्यू हैं जल्दी से इस चैनल को कर लें सब्सक्राइब, और साथ लगी बेल की घंटी को जरूर प्रेस करें ताकि हमारी हर आने वाली लेटेस्ट वीडियो आपको मिल सके। तो बच्चों, ट्रांसफार्मर क्या है? ट्रांसफार्मर एक ऐसी डिवाइस है, सबसे पहले तो मैं इसकी आपको डेफिनेशन बता दूं। ट्रांसफार्मर इज अ डिवाइस विच इज यूज्ड टू डिक्रीज और इंक्रीज एसी वोल्टेज। ये एक ऐसी डिवाइस, एक ऐसा ऑपरेटस, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसको इस्तेमाल किया जाता है वोल्टेज को बढ़ाने या वोल्टेज को कम करने के लिए। देखिए, जहां वोल्टेज पैदा हो रहा है, कहां पे, तरबेला डैम, मंगला डैम, जहां भी इलेक्ट्रिसिटी की जनरेशन हो रही है, वेरी हाई, वेरी मैसिव वोल्टेज ट्रांसफार्मर जो कि ग्रिड स्टेशंस में भी लगे होते हैं, ऐसे ही आपने फैक्ट्रियों के बाहर ट्रांसफार्मर देखे होंगे। तो ये वोल्टेज की फ्लक्चुएशन करते हैं, ज़्यादा है कम कर देंगे, कम वोल्टेज आ रहा है उसे ज़्यादा करके देंगे, ऑन पर डिमांड के मुताबिक ऐसी डिवाइस है ट्रांसफार्मर। तो इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, किस प्रिंसिपल के तहत ये ट्रांसफार्मर ये काम हमारे लिए सरंजाम देता है? वो वर्किंग प्रिंसिपल है म्यूचुअल इंडक्शन। म्यूचुअल इंडक्शन का टॉपिक हमने डिटेल से पढ़ा। म्यूचुअल इंडक्शन क्या है, थोड़ी सी नज़र उस पर डाल लेते हैं, फिर मैं आपको ले चलता हूँ ट्रांसफार्मर की उसकी स्ट्रक्चर पे, ट्रांसफार्मर कैसा है और एक्चुअली ऐसा नहीं है जैसा दिखाया जा रहा है, वो बना के दिखाऊंगा। फिर इसका मैथमेटिकल रिलेशन ड्राइव करके दूंगा, जो एज इट इज़ आपकी किताब में लिखा होगा, वो मैथमेटिकल रिलेशन कैसे आता है उसकी डेरिवेशन भी आपको क्लियर होगी, और दो टाइप कौन कौन सी हैं ट्रांसफार्मर की वो भी जानते हैं। तो बच्चों, सबसे पहले आपको म्यूचुअल इंडक्शन का बता दूं, क्योंकि ट्रांसफार्मर इस असूल के तहत काम करता है, इसलिए म्यूचुअल इंडक्शन की डायग्राम यहां बनाना बहुत जरूरी थी। देखिए, हमारे पास एक प्राइमरी कॉइल है, आपके पास कॉपर की तार है, नेकेड है, अनकवर्ड है, उसके ऊपर हमने उसे कवर उतारा हुआ है। ये कॉपर की वायर है जिसे हमने कॉइल की शक्ल दी, टर्न्स 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 टर्न्स, ये कॉइल। इसे हमने किसके साथ कनेक्ट किया? एक बैटरी के साथ। अब ये बैटरी आप जानते हैं डीसी करंट है, क्योंकि जो ट्रांसफार्मर है वो डायरेक्ट करंट को फ्लक्चुएट नहीं कर सकता, कम ज़्यादा नहीं कर सकता। इसी वजह से डायरेक्ट करंट के इस्तेमालात बहुत थोड़े हैं, जबकि अल्टरनेटिंग करंट हर जगह आप देखेंगे, घर के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं वो अल्टरनेटिंग करंट पे चल रही हैं। इवन के चार्ज फ़ोन करना हो तो वो भी अल्टरनेटिंग करंट पे किया जा रहा है। तो अल्टरनेटिंग करंट इस वजह से फ़ायदेमंद है कि इसका वोल्टेज हाई भी किया जा सकता है, इसका वोल्टेज कम भी किया जा सकता है, जबकि डायरेक्ट करंट का वोल्टेज जो प्रोड्यूस हुआ एज इट इज यूज किया जाता है। अब देखिए, जब करंट गुजरेगी, ये हो गया स्विच क्लोज, जुड़ गया, करंट के गुजरने का रास्ता खुल गया। अब ये करंट आ रही है, ये करंट आ रही, मान लीजिए जी पॉजिटिव टू नेगेटिव ले रहे हैं, ये करंट का रुख है पॉजिटिव टू नेगेटिव डायरेक्शन में, ये करंट जा रही है। अच्छा, जब करंट गुजरेगी तो आप जानते हैं इन कॉइलों से होकर भी गुजरेगी। जब इन कॉइल से करंट गुजरेगी तो आप जानते हैं जब किसी कॉइल में से, जब किसी वायर में से करंट गुजरता है तो उसके गिर्द क्या पैदा होती है? मैग्नेटिक फील्ड। तो ये कॉइल क्या करेगी? इसके गिर्द क्या पैदा होगी? मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। और मैग्नेटिक फील्ड, जी हाँ, हम जानते हैं इस मैग्नेटिक फील्ड का रुख कैसे पता चलाया जा सकता है। उस मैग्नेटिक फील्ड का रुख, ये कॉइल है, इसके गिर्द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होनी है, और मैग्नेटिक फील्ड की वजह से अब क्या होगा, क्योंकि हम स्विच को ऑन ऑफ करेंगे तो क्या नतीजा निकलेगा? मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी, कम होगी, बढ़ेगी, कम होगी, आएगी जाएगी, आएगी जाएगी। अब क्या था, इसके हम साए में म्यूचुअल इंडक्शन का प्रोसेस दोबारा रिपीट कर रहा हूं जो प्रीवियस लेक्चर के अंदर मैंने पढ़ाया था। पास ये कोर कॉइल पड़ी थी जिसका नाम है सेकेंडरी कॉइल, उसके साथ कोई सेल, कोई बैटरी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ गैल्वानोमीटर अटैच है। जैसे ही हम इसे ऑन ऑफ करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड्स बढ़ेंगी, कम होंगी, बढ़ेंगी,
गुजरेंगी कम होंगी, बढ़ेंगी कम होंगी। इसका मतलब पास हमसायगी के अंदर जो नेबरहुड के अंदर जो कॉइल है उसमें से मैग्नेटिक फील्ड कभी ज़्यादा कभी कम, कभी ज़्यादा कभी कम, और इसके पास तो कोई सेल या बैटरी नहीं। इसी की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस करंट गुजरने की वजह से इसके गिर्द क्या पैदा हुई, मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो पास पड़ी कॉइल में से जब गुजरेंगी तो क्या होना शुरू हो जाएगा, उस कॉइल के अंदर EMF इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स आ जाएगी जो चार्जेस को पुश करेगी। चार्जेस कहां से आएंगे, इन्हीं तारों के अंदर। आप जानते हैं क्योंकि ये कॉपर है, इन्हीं तारों के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, चार्जेस हैं, पॉजिटिव चार्जेस हैं। फ्री पॉजिटिव चार्जेस समझ लीजिए, अगर हम करंट को पॉजिटिव चार्ज समझ रहे हैं, हालांकि करंट फ्री इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो है तो हम कन्वेंशनल करंट की बात करते हैं, तो इसके अंदर मौजूद चार्जेस को पुश मिलेगा। किसकी वजह से, इस चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रही है कम हो रही है, बढ़ रही है कम हो रही है, क्योंकि स्विच ऑन ऑफ हम कंटिन्यूसली ऑन ऑफ कर रहे हैं। नतीजा करंट जाती है कम होती है, जाती है कम होती है, तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ती है कम हो जाती है, बढ़ती है कम हो जाती है। तो इसमें गुजरने वाली मैग्नेटिक फील्ड कभी बढ़ेंगी कभी कम होंगी। इसके अंदर EMF आएगी, उस EMF की वजह से इसके अंदर मौजूद चार्जेस को पुश मिलेगा। EMF की वजह से आप जानते हैं चार्जेस को पुश मिलता है तो फ्लो ऑफ करंट शुरू हो जाएगा, करंट फ्लो करेगी, गैल्वानोमीटर की सुई हिलना शुरू हो जाएगी कि करंट आ गई। अब ये ट्रांसफार्मर में कैसे एप्लीकेबल है, आप ट्रांसफार्मर को समझिए। ट्रांसफार्मर जो है वो दो कॉइल्स पर मुश्तमिल होता है, एक प्राइमरी कॉइल और दूसरी सेकेंडरी कॉइल। एज इट इज़, जैसा कि यहाँ प्राइमरी कॉइल और सेकेंडरी कॉइल काफ़ी दूर पड़ी हैं, यहाँ देखिएगा ये रही प्राइमरी कॉइल, ये रही सेकेंडरी कॉइल। और जैसा मैंने स्टार्ट में कहा था, जो ट्रांसफार्मर है वो अल्टरनेटिंग करंट का वोल्टेज कम या ज़्यादा कर सकता है, डायरेक्ट करंट के लिए नहीं है। डायरेक्ट करंट को फ्लक्चुएट नहीं किया जा सकता, अल्टरनेटिंग करंट बढ़ती है कम होती है, बढ़ती है कम होती है, इसीलिए तो उसे अल्टरनेटिंग कहते हैं। बढ़ना कम होना, बढ़ना कम होना, क्योंकि ये आप जानते हैं जनरेटर से पैदा हो रही है, कंटिन्यूस 360 कॉइल घूमने की वजह से पैदा हो रही है। इस वजह से ये मैंने जनरेटर कनेक्ट किया हुआ है, तो किताब पे इनकम्प्लीट तस्वीर है, तो मैंने जनरेटर से ये दो तारें ली, आगे किसके साथ कनेक्ट कर दी, ट्रांसफार्मर के अंदर मौजूद प्राइमरी कॉइल। उससे पहले प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल से पहले सबसे मेन चीज़ है इसका फ्रेम। नीचे वो फ्रेम जिसके ऊपर ये कॉइल चढ़ानी है वो फ्रेम है इसका कोर, जिसके ऊपर कॉइल्स हमने टर्न करनी है। ठीक है, ये आपके पास फ्रेम है जिसके ऊपर कॉइल्स टर्न करेंगे, प्राइमरी कॉइल सेकेंडरी कॉइल, प्राइमरी कॉइल सेकेंडरी कॉइल। अब इनकी टर्न्स का डिफरेंस आपको नज़र आ रहा होगा, प्राइमरी कॉइल में चक्कर थोड़े हैं, सेकेंडरी में ज़्यादा है, ये साइंस भी बताता हूँ। अब ज़रा जो कोर है वो कोर इंसुलेटर नहीं है, कोर भी कंडक्टर है। और कोर क्या है, कोर कहते हैं जिसके ऊपर कोई चीज़ चढ़ाई जाए, जैसे आपने देखा हो डोर हम अक्सर किसी चीज़ के ऊपर लपेट रहे होते हैं, मुख्तलिफ चीज़ें दूसरी चीज़ों पर लपेट रहे होते हैं। नलकी देखी होगी धागे वाली, वो आप देखा होगा किसी प्लास्टिक के वो उस चीज़ पर लपेट रहे होते हैं। इसी तरह से इसके ऊपर हमने दो क्या की हुई है, कॉइल्स प्राइमरी और सेकेंडरी वाउंड की हुई हैं, चढ़ाई हुई हैं। अब गौर करिएगा, ये जो कोर है ये सॉफ्ट आयरन कोर है, ये खास इसकी आप जानते हैं खसूसियत है, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है। क्या करेगा वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ तो बच्चों मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस तरह से जा रही थी, कुछ गुजर रही थी, कुछ नहीं गुजर रही थी, गुजर रही थी, कुछ गुजर नहीं गुजर रही थी, इधर उधर जा रही थी, डिस्पर्स हो रही थी, ज़ाया भी हो रही थी। यहाँ ऐसा नहीं होने देंगे। कंप्लीटली डिस्क्राइब करता हूँ ये फिनोमेना कैसे हो रहा है, और फिर एक्चुअल प्रैक्टिस के अंदर हमारे यहाँ जो ट्रांसफार्मर है उनमें क्या ऐसा ही होता है कि प्राइमरी दूर सेकेंडरी दूर, प्राइमरी और सेकेंडरी का इतना गैप होता है, कोई उनका कनेक्शन नहीं होता, कोई इनके दरमियान इस तरह का कनेक्शन नहीं है। तो ये क्या ऐसा है? जी ऐसा ही है बिल्कुल। लेकिन वो ट्रांसफार्मर जो हमारे एक्चुअल प्रैक्टिस के अंदर एप्लीकेशन में है, उन ट्रांसफार्मर में कैसा है वो मैं आपको बताता हूँ। लेकिन उससे पहले इनको समझ लीजिए। ये प्राइमरी कॉइल है, प्राइमरी कॉइल जैसे यहाँ थी, जिसको हमने अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर के साथ कनेक्ट करना है। जिस वोल्टेज को हमने कम ज़्यादा करना है वो प्राइमरी कॉइल पे दिया जाएगा, प्राइमरी कॉइल पे दिया जाएगा। दूसरी तरफ क्या है, सेकेंडरी कॉइल, इनका डायरेक्ट कोई ताल्लुक नहीं है, दोनों इंसुलेटेड समझ लीजिए, डायरेक्ट इनका कोई कनेक्शन नहीं है, कोई तार के जरिए इनको जोड़ा नहीं गया। फिर कैसे जोड़ा गया है, ये है जी दरमियान में इनका कनेक्शन, और वो क्या है, कोर, सॉफ्ट आयरन कोर के जरिए इनका कनेक्शन होगा जो होना है। ठीक है, ये प्राइमरी होगी, ये सेकेंडरी होगी, एसी जनरेटर हो गया, बाकी चीज़ें भी समझाता हूँ यहाँ पे। दूसरी तरफ देखिए, यहाँ भी क्या है, ये दूसरी टाइप है ट्रांसफार्मर की, बाद में एक्सप्लेनेशन देंगे। यहाँ प्राइमरी कॉइल की टर्न्स चक्कर 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 ज़्यादा नज़र आ रहे होंगे, ऑफकोर्स तार ज़्यादा है, यहाँ जनरेटर से कनेक्ट किया और यहाँ टर्न्स थोड़े कम नज़र आ रहे होंगे। यहाँ कोई कनेक्शन नहीं है, कोई इनके दरमियान कनेक्शन नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ये कोर है जो इन्हें कनेक्ट करेगी और क्या करेगी, वोल्टेज वहाँ
करंट को पुश करेगा, भेजेगा। आइए देखते हैं ये कैसे सारा कुछ होता है। जैसा कि मैंने आपसे कहा, ट्रांसफार्मर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। इसकी कंस्ट्रक्शन में क्या क्या आना है? सबसे पहले सॉफ्ट आयरन कोर, उसके बाद प्राइमरी कॉइल, सेकेंडरी कॉइल। ये तीन अहम चीज़ें हैं ट्रांसफार्मर की कंस्ट्रक्शन के अंदर। अब आते हैं इसकी वर्किंग की तरफ, वर्क कैसे करता है और फिर ईएमएफ का क्या जवाब आता है, क्या फार्मूला आता है, वो भी मैं आपको डिटेल से बताता हूँ। सबसे पहले देखिए हम क्या करेंगे। जब एसी करंट इस प्राइमरी कॉइल को देंगे, इस प्राइमरी कॉइल को हम क्या देंगे, एसी जनरेटर के साथ, जो भी जनरेटर चल रहा है, सोलर पैनल है, जहाँ से भी अल्टरनेटिंग करंट आ रही है, वो अल्टरनेटिंग करंट इसे दीजिए जिसका वोल्टेज कम ज़्यादा करना है। जैसा कि वो जहाँ बिजली पैदा हो रही है वहाँ वोल्टेज मैसिव है, उस वोल्टेज को कम करके भेजा जाता है सिटीज़ के अंदर। फिर आगे जो वोल्टेज बढ़ाना कम करना वो सारा किया जाता है। और कौन कर रहा है? ट्रांसफार्मर। देखिए जब इसे एसी जनरेटर के साथ इस कॉइल को कनेक्ट किया गया तो क्या हुआ, यहाँ से जब करंट आई तो करंट आप जानते हैं इस कॉइल में से गुजरी, जस्ट लाइक अ सोलेनाइड। ये कॉइल कैसा बिहेव करेगी? सोलेनाइड की तरह। सोलेनाइड आप जानते हैं एक स्प्रिंग नुमा वायर है, कॉपर वायर है। अगर उसे स्प्रिंग की शक्ल दे दी जाए तो वो कैसा रिएक्ट करती है? सोलेनाइड की तरह। तो ये वायर सोलेनाइड, ये वायर सोलेनाइड। ठीक हो गया। अब जब इसमें से करंट गुजरेगा, हम जानते हैं अल्टरनेटिंग करंट तो कंटिन्यूसली फ्लक्चुएट करती है, बढ़ती है, कम होती है, बढ़ती है, कम होती है, बढ़ती है, कम होती है। नतीजा इसका मतलब ये जो करंट है कंटिन्यूसली वेरिंग है। अब इसकी वजह से पैदा होने वाली जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, अब आप जानते हैं जब भी किसी कॉइल में से करंट गुजरे, जब भी किसी तार में से करंट गुजरे तो हम जानते हैं उसके गिर्द क्या पैदा होती है? मैग्नेटिक फील्ड। इसके गिर्द भी क्या पैदा होगी? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पैदा होंगी। अब इंटरेस्टिंगली जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी इसके गिर्द, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसके गिर्द होंगी, वो मैग्नेटिक फील्ड लाइन इसकी तरह नहीं होंगी कि बाहर जाया हो रही होंगी। वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ये आयरन कोर यूज ही इसलिए किया गया है कि वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का क्या करे? एक कनेक्शन करे। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या करेंगी? ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कुछ इस तरह से यहाँ से जाएंगी, ये डायरेक्शन ख़त्म कर दीजिए, यहाँ से आ रही होंगी, नॉर्थ टू साउथ इस तरह से आ रही है, ऐसे समझ लीजिए। यहाँ से गई है, यहाँ से होके इस तरह आएंगी। ये जो आयरन कोर हमने यूज़ किया है फेरोमैग्नेटिक, स्ट्रॉन्ग फेरोमैग्नेटिक मटेरियल होने की वजह से क्या करेगा? ससेप्टेबिलिटी इसकी बहुत ज़्यादा होने की वजह से ये मैग्नेटिक फील्ड को ज़ाया नहीं होने देगा। कोई भी मैग्नेटिक फील्ड बाहर नहीं जा पाएगी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर नहीं जाएंगी। इस करंट की वजह से इस कॉइल के गिर्द मैग्नेटिक फील्ड पैदा हुई जो यहाँ से ट्रैवल करती इस आयरन कोर से ट्रैवल करती इधर से उधर जाएगी। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे ट्रेवल करेंगी। अब इस मैग्नेटिक फील्ड लाइन का फायदा किसको होगा? पास पड़ी, दूर पड़ी या साथ पड़ी सेकेंडरी कॉइल को। विदाउट एनी कनेक्शन जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है सेकेंडरी कॉइल में पहुंचेंगी। और आप जानते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आप देख भी सकते होंगे, बढ़ रही हैं, कम हो रही हैं, बढ़ रही हैं, कम हो रही हैं, बढ़ रही हैं, कम हो रही हैं, क्योंकि करंट आ रही है, जा रही है, आ रही है, जा रही है, बढ़ रही है, कम हो रही है। इस वजह से क्या होगा? इसका मतलब यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बढ़ेंगी, कम होंगी, बढ़ेंगी, कम होंगी, बढ़ेंगी, कम होंगी, ड्यू टू द चेंज ऑफ करंट क्योंकि चेंज हो रहा है, अल्टरनेटिंग करंट है, फ्लक्स बढ़ता है, कम होता है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बढ़ती है, कम होती है तो फ्लक्स बढ़ेगा। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बढ़ेंगी तो फ्लक्स बढ़ेगा। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कम होंगी तो फ्लक्स कम होगा। फ्लक्स, हाँ फ्लक्स शायद आपके लिए नया लफ्ज़ हो। फ्लक्स कहते हैं किसी खास एरिया से, किसी खास कंडक्टर से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का गुजरना। ज़्यादा गुजरे तो ज़्यादा फ्लक्स, थोड़ी गुजरे तो थोड़ा फ्लक्स। और ज़्यादा फ्लक्स से ज़्यादा ईएमएफ पैदा होती है, थोड़े फ्लक्स से थोड़ी ईएमएफ पैदा होती है। इसका मतलब किसी एरिया, किसी वायर, किसी तार में से ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस गुजरे तो उसके अंदर मौजूद चार्जेस ज़्यादा पुश होंगे, ज़्यादा करंट फ्लो करेगी, ज़्यादा ईएमएफ इंड्यूस होगी। तो इसका मतलब जब करंट बढ़ेगी अगले ही सेकंड के अंदर 10 दफ़ा, 50 दफ़ा बढ़ रही है, 50 दफ़ा कम हो रही है, 50 दफ़ा बढ़ रही है। इसका मतलब इतनी तेज़ी से, इतनी रैपिडली मैग्नेटिक फील्ड लाइन बढ़नी कम, बढ़नी कम, बढ़नी कम। इसका मतलब इसके अंदर, इन कॉइल्स के अंदर क्या हो रहा है? फ्लक्स के अंदर बहुत तेजी से चेंज आ रहा है। फ्लक्स को लिखते हैं साइंस से, सेकंड ईयर के अंदर आप डिटेल से वैसे पढ़ेंगे, यहाँ 10th में भी बता देता हूँ। चेंज ऑफ फ्लक्स, डेल्टा फाई ओवर डेल्टा टी, चेंज इन फ्लक्स होगा। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का बढ़ना, कम होना, बढ़ना, कम होना, बढ़ना, कम होना। कहाँ पे? इन कॉइल्स के अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइन बढ़ रही है, कम हो रही है। इसका मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स हो रहा है, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स हो रहा है। अब रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स जो है, इसका मतलब वो किस पे डिपेंड कर रहा है? चेंजिंग करंट पे। करंट कितना
चेंज हो रही है उतना ज़्यादा चेंज ऑफ फ्लक्स होगा, उतनी ज़्यादा यहाँ से EMF वहाँ ट्रांसफ़र होगी। तो EMF इसका मतलब किसके बराबर है, माइनस डेल्टा फाई। माइनस ये बताता है कि जो EMF पैदा होगी वो हमेशा अपने काज को अपोज करेगी, जैसे यहाँ भी जो यहाँ EMF पैदा होगी अपने काज को हमेशा अपोज करेगी। जैसा मकनातीस अगर किसी तार के करीब लेके जाया जाए तो मकनातीस पीछे पुश होता है, तार उसे पीछे धकेलती है, हालांकि मकनातीस उसे मैग्नेटिक उसे करंट दे रहा है, EMF दे रहा है। इसी तरह नेगेटिव साइड ये बता रहा है डायरेक्शन। तो EMF जो यहाँ पर प्रोड्यूस होगी सेकेंडरी के अंदर वो डिपेंड करती है रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, इसमें से गुजरने वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पे, जो कैसे गुजरी, इस कोर से होके गुजरी। और कोर कैसा है, सॉफ्ट आयरन कोर, जिसकी कैसी स्पेशलिटी है, ये फेरोमैग्नेटिक है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन को ज़ाया नहीं होने देगा, सारी इसी के अंदर कैप्चर रहेंगी। इस तरह से यहाँ से EMF उठ के यहाँ EMF चली जाएगी। और यही है EMF वोल्टेज क्रिएट करती है, वोल्टेज क्रिएट करती है, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करती है। हाँ, इसका मतलब ये वोल्टेज यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। अब वोल्टेज वहाँ चला गया, दैट इज़ हाउ अ ट्रांसफार्मर वर्क। यहाँ से वोल्टेज यहाँ पहुँच गया। अब ये चेंज क्यों किया, अब आपके जहन में सवाल आ रहा है वाई दिस चेंज ऑफ कॉइल्स। कॉइल्स यहाँ थोड़ी वहाँ ज़्यादा क्या है, क्योंकि ट्रांसफार्मर है बच्चों दो टाइप्स के, एक है स्टेप अप ट्रांसफार्मर, दूसरा है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। स्टेप अप ट्रांसफार्मर कौन सा है, देखिए स्टेप अप ट्रांसफार्मर वो है अगर कहीं थोड़ा वोल्टेज हो और आगे डिमांड ज़्यादा की हो, थोड़ा वोल्टेज आ रहा हो, आगे डिमांड ज़्यादा वोल्टेज की है, तो वहाँ जो ट्रांसफार्मर यूज़ होगा वो वोल्टेज को बढ़ा के आगे पहुँचाएगा, उसका नाम है स्टेप अप। ये रहा स्टेप अप, वोल्टेज थोड़ा आ रहा था, आगे क्या पहुँचाएगा ज़्यादा। 100 वोल्ट आ रहा था 400 वोल्ट कर देगा, स्टेप अप कर देगा। और कैसे करेगा, यहाँ कॉइल्स थोड़ी हैं, यहाँ कॉइल्स थोड़ी हैं, तो यहाँ कॉइल्स ज़्यादा की वजह से EMF ज़्यादा इंड्यूस होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स से ज़्यादा EMF, ज़्यादा वोल्टेज। इसी तरह से स्टेप डाउन कौन सा है, जिसमें प्राइमरी कॉइल ज़्यादा होती हैं, ज़्यादा वोल्टेज देंगे, आगे क्या पहुंचेगा, आगे रिसीव क्या होगा, थोड़ा रिसीव होगा ड्यू टू द लेसर नंबर ऑफ कॉइल्स की तादाद थोड़ी होने की वजह से आगे वोल्टेज थोड़ा पहुंचेगा। एक्सेप्ट करने वाले, आगे रिसीव करने वाला थोड़ा है, इस वजह से यहाँ ज़्यादा वोल्टेज, आगे क्या पहुंचेगा, थोड़ा वोल्टेज। 1000 वोल्ट था 200, और ये कहाँ पे है, आपके सेल फोन का चार्जर, कहाँ 220 वोल्ट आ रहा है, आपके मोबाइल की बैटरी को 5 वोल्ट चाहिए, 4 वोल्ट चाहिए, 220 को कौन कर रहा है, वो आपका चार्जर क्या है, एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। ठीक हो गया। इसी तरह से आपने देखा होगा ज़्यादा को कम करने के लिए मोहल्लों पे 12,000 वोल्ट आ रहा होता है, 220 बना के आपके कहाँ पे, आपके जो मीटर लगे वहाँ भेजने वाला गली मोहल्ले के कॉर्नर पे लगा ट्रांसफार्मर, वो भी स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। और स्टेप अप कहाँ पे है, ग्रिड स्टेशंस में जहाँ पावर जनरेशन हो रही है, वहाँ हैवी वोल्टेज जनरेट हो रहा है, वहाँ स्टेप अप करना है, कहीं भी स्टेप अप करना है तो वहाँ स्टेप अप ट्रांसफार्मर वोल्टेज कम को ज़्यादा कन्वर्ट कर देता है। अब मैं आपको फार्मूला ड्राइव करके देता हूँ, फिर इसकी सेंस समझाता हूँ, फिर आगे चलते हैं वर्किंग जो मैंने आपको डिटेल से बता दी, कैसे ट्रांसफार्मर एक्चुअली वोल्टेज को, जिसे हम EMF का नाम दे रहे हैं, यहाँ से प्राइमरी से सेकेंडरी पहुँचाता है। और ये कैसे सारा कुछ हुआ, यहाँ पे करंट आ रही, करंट की वेरिएशन की वजह से फ्लक्स चेंज ऑफ, ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है यहाँ पे परफॉर्म हुआ, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहाँ पे गई, बढ़ी कम हुई, बढ़ी कम हुई, बढ़ी कम हुई, चेंज ऑफ फ्लक्स, मैग्नेटिक फील्ड लाइन का बढ़ना कम होना, दैट इज चेंज ऑफ फ्लक्स। और चेंज ऑफ फ्लक्स की वजह से उसमें क्या आ गया, EMF। जैसे यहाँ चेंज ऑफ फ्लक्स की वजह से यहाँ से उठ के यहाँ क्या आ गया था, EMF को हम यहाँ पे वोल्टेज का नाम देंगे। तो इसका मतलब मैं कह सकता हूँ सेकेंडरी के अंदर पैदा होने वाला वोल्टेज वो किस पे डिपेंड करता है, डेल्टा फाई ओवर डेल्टा टी। तो बच्चों यहाँ सिर्फ साथ में क्या लगाएंगे, एन कौन सा, सेकेंडरी डिपेंड करता है सेकेंडरी में कितना वोल्टेज पैदा होगा, वो सेकेंडरी की कॉइल्स पे भी डिपेंड करता है कि सेकेंडरी के अंदर नंबर ऑफ कॉइल्स कितनी है, ये इक्वेशन नंबर 1। और अगर आप जानना चाहें कि प्राइमरी में कितना वोल्टेज पैदा होगा, कितना EMF पैदा होगा, वो डिपेंड करता है इस सोर्स पे जिससे हम ये ले रहा है। तो VP = -NP डेल्टा फाई ओवर डेल्टा टी। अब इक्वेशन 1 को 2 से डिवाइड कर दो तो क्या बन जाएगा, लेफ्ट साइड से डिवाइड और राइट साइड से डिवाइड, तो रिजल्ट आ जाएगा जो कि आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर लिखा होगा, डेल्टा फाई रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स सेम है, वो कट गया, जिसे EMF कहते हैं, EMF तो सेम है, माइनस से कट गया, NS/NP। ये है ट्रांसफार्मर का फार्मूला रिलेशन, जो क्या बताता है कि VS/VP = NS/NP। से डिटेल से समझाता हूँ, लेकिन उससे पहले देखिए ट्रांसफार्मर पावर को चेंज नहीं कर सकता। आप लोग जानते हैं पावर किसके बराबर होती है,
पावर इज इक्वल टू V इंटू आई, V इंटू आई, वोल्टेज इंटू करंट। वोल्टेज बढ़ेगा, करंट कम हो जाएगी, वोल्टेज कम होगा, करंट बढ़ जाएगी, लेकिन पावर 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 विल रिमेन सेम। पावर में चेंज नहीं कर सकता, पावर में चेंज नहीं कर सकता। 100 वोल्ट था, 10 एम्पियर थी, 100 इंटू 10 1000 वाट, 1000 वाट पावर का यूनिट वाट। यहाँ देखिए वोल्टेज 100 से कितना कर दिया, 400 कर दिया, स्टेप अप, वोल्टेज को बढ़ा रहा है, और इसकी वजह से करंट को क्या कर दिया, तो करंट को इसका मतलब कम ज़्यादा भी कर सकता है। तो देखिए 10 एम्पियर से करंट कितनी होगी, वोल्टेज 400 वोल्ट चला गया है लेकिन करंट 2.5 एम्पियर है, मल्टीप्लाई करो फिर भी जवाब कितना मिलेगा, 1000 वाट। पावर पे रत्ती बराबर भी फर्क नहीं पड़ा। पावर इज अ मल्टीप्लिकेशन ऑफ वोल्टेज एंड करंट, ईएमएफ एंड करंट। तो ये 1000 वाट 1000 वाट। यहाँ देख लीजिए स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में 1000 वाट को हमने किस में, वोल्ट को किस में कन्वर्ट करना है, 200 वोल्ट में। 1000 को 2 से फर्ज करिए, 2 एम्पियर करंट थी, 1000 वोल्ट मल्टीप्लाई बाय 2, 2000 वाट पावर थी। तो देखिए 200 जब वोल्ट हुआ तो करंट 10 एम्पियर हुई, मल्टीप्लाई किया, स्टिल पावर का आंसर 2000 वाट ही है। पावर को वेरिएट नहीं कर सकता, इसका मतलब पावर इन प्राइमरी इज इक्वल टू पावर इन सेकेंडरी, ये हम कह सकते हैं Vp इंटू आई पी इज इक्वल टू Vs इंटू आई एस। पावर के अंदर ये ट्रांसफार्मर वेरिएशन नहीं कर सकता। वोल्टेज हाई कर देगा तो इसका मतलब करंट लो होगी, वोल्टेज लो होगा तो इसका मतलब करंट कम होगा, पावर का रिजल्ट सेम रहेगा। ये तो बच्चों आपके पास मैथमेटिकल इसकी डेरिवेशन, वर्किंग मैंने आपको डिटेल से बता दी, ट्रांसफार्मर कैसे वर्क करता है। जो एसी जनरेटर है उसका वोल्टेज अगर थोड़ा पैदा हो रहा है तो ज़्यादा करने के लिए कैसे इसे यूज़ करेंगे, ज़्यादा वोल्टेज पैदा कर रहा है हमारा आपका एसी जनरेटर, उसे कम चाहिए आगे, घर के अंदर अप्लायंसेस को थोड़ा वोल्टेज चाहिए तो आप स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यूज़ करेंगे। अब मैंने आपसे कहा एक्चुअल प्रैक्टिस के अंदर ट्रांसफार्मर कैसा होता है, तो बच्चों एक्चुअल प्रैक्टिस के अंदर जो ट्रांसफार्मर है उसमें ये दरमियान में कोर होती है, उस कोर के ऊपर ही प्राइमरी और सेकेंडरी, पहले कौन सी कॉइल चढ़ी होती है, प्राइमरी कॉइल, उसी के ऊपर टर्न चढ़ा होता है सेकेंडरी कॉइल का, ये लैदा नहीं होती, ठीक है। एक कोर है आयरन का, उसके ऊपर प्राइमरी, फिर उसी के ऊपर सेकेंडरी कॉइल चढ़ी होती है। इसका मतलब इनमें डिफरेंस नहीं होता, प्राइमरी कॉइल सेकेंडरी कॉइल एक ही जगह लपेटी हुई होती हैं। और क्या होता है सिर्फ डिफरेंस, नंबर ऑफ टर्न्स का, नंबर ऑफ कॉइल्स का, नंबर ऑफ चक्रों का फर्क होता है। 5 टर्न्स हैं तो यहाँ 20 टर्न्स है, यहाँ 50 टर्न्स हैं तो यहाँ 20 टर्न्स है। टर्न्स का मतलब है ईएमएफ को रिसीव करना, टर्न्स यहाँ थोड़ी तो ईएमएफ थोड़ी यहाँ, मतलब जो आपको लग रहा है ये, लेकिन पावर का वैल्यू आप जानते हैं सेम है। 5 टर्न्स 20 टर्न्स होंगी तो ईएमएफ ज़्यादा रिसीव करेंगी। यहाँ पे देखिए तो 50 टर्न्स हैं, ज़्यादा ईएमएफ रिसीव कर रही हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। यहाँ पे 20 टर्न्स हैं तो ईएमएफ कम रिसीव हो रही है, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स थोड़ा हो रहा है। लेकिन आप जानते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहाँ से इधर से होके जा रही हैं, यहाँ से ट्रैवल करती हुई जाएंगी इस सॉफ्ट आयरन कोर में से, जो कि आप जानते हैं फेरोमैग्नेटिक मटीरियल। इस तरह से एक ट्रांसफार्मर हमारी एक्चुअल प्रैक्टिस के अंदर वर्क करता है। आजकल ट्रांसफार्मर कहाँ कहाँ यूज़ हो रहे हैं, एक रेडियो सेट से लेके माइक्रोवेव ओवन, एक आपकी मशीन जो कपड़े धोने वाली है, आपने जितनी भी आपके इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हैं उनके अंदर ट्रांसफार्मर का इस्तेमाल होता, ताकि क्या हो, कहीं वोल्टेज कम से ज़्यादा चाहिए तो ट्रांसफार्मर कर देगा, ज़्यादा कहीं वोल्टेज आ रहा है तो कम कर देगा। दैट इज़ हाउ अ ट्रांसफार्मर वर्क्स। ट्रांसफार्मर की डेफिनेशन, वर्किंग प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्शन व उसका सारा डिटेल मैंने आपको बता दिया। फार्मूला क्या बता रहा है, फार्मूला ये बता रहा है। अब डेफिनेशन ऑफ स्टेप अप ट्रांसफार्मर क्या है, जिसके प्राइमरी कॉइल्स की टर्न थोड़ी और सेकेंडरी की ज़्यादा हो, उस ट्रांसफर का नाम है स्टेप अप ट्रांसफार्मर। और ऐसा ट्रांसफार्मर जिसके प्राइमरी कॉइल ज़्यादा और सेकेंडरी थोड़ी हो उसे स्टेप डाउन कहते हैं। वोल्टेज को कम करने वाला वोल्टेज को कम, और वोल्टेज कम करेगा तो करंट बढ़ जाएगी वैल्यू से। तो पावर रिमेन्स कांस्टेंट, पावर रिमेन्स कांस्टेंट, पावर रिमेन्स कांस्टेंट। पावर जो दी गई वही आगे पहुंचेगी। फर्क सिर्फ वोल्टेज ज़्यादा था तो कम हो जाएगा, वोल्टेज कम था तो ज़्यादा हो जाएगा, और वोल्टेज कम होगा तो करंट बढ़ जाएगी, वोल्टेज ज़्यादा होगा तो करंट कम हो जाएगी। ये इस तरह से ये ट्रांसफार्मर वर्क करता है। उम्मीद करता हूँ आपको ट्रांसफार्मर का टॉपिक क्रिस्टल क्लियर हो चुका होगा। एक्चुअल हमारी प्रैक्टिस में ट्रांसफार्मर ऐसा होता है, लेकिन हम इस तरह का भी यूज़ कर सकते हैं जिसमें प्राइमरी और सेकेंडरी का कोई ताल्लुक नहीं है, सिर्फ आयरन कोर के जरिए इनका कनेक्शन है। वैसे ये इंसुलेटेड है, अलहदा है एक दूसरे से, यहाँ इंसुलेटेड का ये मतलब है। ये था आज का लेक्चर। में इंशाल्लाह हाजिर होंगे नई वीडियो के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।